ओके बच्चा लोग, चलो स्टार्ट करें। एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्राइंगल्स चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बता रहा है कि देयर इज अ ट्राइंगल विद 3 साइड्स ए 6.5 एंड 10, और इसके अंदर हमें ए का मिनिमम लेंथ बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है, राइट। तो हमें ये देखना है, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी ये पता है जो हमने लास्ट ईयर सीखी थी, दैट इज सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। दो साइड्स का सम करो तो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही आना चाहिए, देन ओनली अ ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो अगर मैं यहाँ पे ये अननोन वैल्यू a और 6.5 को ऐड कर दूं, a प्लस 6.5, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 10, राइट बच्चे। एक बार दूसरे ट्राइंगल से समझो, अगर मैं कहती हूँ कि 3 4 5 का एक ट्राइंगल है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं इसे बनाना, हम कैसे चेक करते हैं। मैं आपसे बोलूँ रैंडमली आई हैव टेकन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो मुझे बताओ इन तीनों डायमेंशन के साथ क्या ट्राइंगल पॉसिबली बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो आप क्या करोगे, एवरी टाइम यू विल ऐड टू पेयर्स, टू साइड्स, एंड यू विल चेक इफ इट इज बिगर देन द लेफ्ट ओवर साइड। जैसे मैं एक बार 3 और 4 ऐड कर रही हूँ, चेक करूंगी क्या ये 5 से ग्रेटर है। 3 और 4 5 से ग्रेटर है कि नहीं, बताओ, से यस और नो। यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब यहाँ पे एक टिक कर देंगे। अब दूसरा पेयर बनाओ 4 और 5 का, तो 4 प्लस 5 इज इट ग्रेटर देन 3? यस मैम। यस, 4 प्लस 5 इज 9, दैट इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी टिक हो गया। अब नेक्स्ट पेयर बनाओ 3 और 5 का, तो 3 एंड 5 इज शुड बी ग्रेटर देन 4, है क्या ये ग्रेटर 4 से? यस 3 प्लस मैम। 5 इज 8 विच इज ग्रेटर देन 4। जब आपके पास तीनों टिक आ जाएंगे, इसका मतलब यस दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। ये लास्ट ईयर सीखा था, ठीक है। अब हमें यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है कि दो साइड्स a प्लस 6.5 जो है दैट इज ग्रेटर देन 10। अभी देखो इस 6.5 को उधर ट्रांसपोज करें तो a इज इक्वल a ग्रेटर देन, a शुड बी ग्रेटर देन 10 प्लस 6.5, 10 माइनस, सॉरी साइन रिवर्स होगा ना, जाके ट्रांसपोज करते हैं तो साइन रिवर्स करते हैं 10 माइनस 6.5, राइट। तो अभी a शुड बी ग्रेटर देन, क्या वैल्यू आ रही है, 10 माइनस 6.5 इज 3.5, है ना। a इज ग्रेटर देन 3.5, क्लियर है कि नहीं है। तो Yes, इसका ma'am. मतलब, इसका मतलब a का मिनिमम आंसर क्या है, सबसे छोटा आंसर क्या होना चाहिए, 3.6। 3.5. 3 कैसा, हाउ 3.6. 3.6 a शुड बी ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 3.5। तो ना तो वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है, नहीं हो सकती ना, a शुड बी ग्रेटर देन 3.5। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a दैट यू कैन टेक इज 4, 4. क्योंकि 5 और 6 तो मिनिमम नहीं हुआ, मिनिमम वैल्यू इज 4, तो 4 इज द आंसर। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो पहले सॉल्व कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल DEF of figure 6.6, triangle DEF is a right angle triangle at E, नो E पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। What type of angle are D and F? कैसे एंगल्स होंगे D और F? Acute angles obviously. Why acute angles obviously? क्योंकि टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल जो होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो अगर एक उसमें से 90 है, देखो इसको लिखकर कैसे प्रेजेंट करेंगे, इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में बाय, अगर आपके टीचर सपोर्ट नहीं करे शॉर्ट फॉर्म ASP को, तो पूरा लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, और नहीं तो बाय ASP भी लिख सकते हैं। अब इसमें से एंगल E को 90 से रिप्लेस कर दो, तो एंगल D प्लस 90 प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 190 डिग्रीज। तो एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल D प्लस F Is equal to 90 degree. 90 डिग्री। तो दिस सम ऑफ टू एंगल्स व्हेन इट शुड बी 90, तो अगर ये 1 डिग्री भी होगा तो ये 89 डिग्रीज होगा ना बेटा, दोनों एक ही तो हो गए,
है ना। हो सकता है Yes. दोनों इक्वल्स हो सकता है एक 1 डिग्री हो, एक 89 डिग्री हो सकता है एक 30 हो, एक 60 हो सकता है एक 40 हो, एक 50 हो, पर दोनों का सम मिलाकर 90 होगा, तो दोनों ही एक्यूट एंगल Complementary angle. Yes, Complementary. Yes, because these are complementary angles. या फिर the sum of the two angle is 90 degree. Hence, we conclude that angle D and F are both acute angles हैं। हम इससे आगे आगे ये सॉल्व नहीं कर सकते ना DNF के वैल्यू। नहीं बेटो, उन्होंने कोई रिलेशन बताया होता ना, अगर कि डी एन एफ आर इक्वल या कोई और प्रॉपर्टी साइड्स के बारे में बताई होती, अगर उन्होंने ये बता दिया होता आपको कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, इन दोनों लाइन ये दोनों लाइंस इक्वल बताई होती, तब आप दोनों को एक्स और एक्स ले लेते। पर अभी इस क्वेश्चन में इससे फर्दर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, Yes. तो इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आ गई बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. ओके, आप भी नेक्स्ट करें। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सी इज द आंसर। ठीक है ना, टाइम चाहिए लिखने के लिए, पॉज रिकॉर्ड करूं, चलो लिख। तो अभी यहाँ पर अब आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है नया, कॉन्ग्रुएंट टर्म्स। पता है आपको ये टर्म क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट मीन्स आइडेंटिकल, ओवरलैपिंग, मतलब जो एक चीज दूसरी चीज को सुपर इम्पोज कर सके, मतलब एक्जैक्टली द सेम। जैसे आपका लेफ्ट और आपका राइट है, आपको बताओ मेरा राइट हैंड जो है, पीछे वाला हैंड जो है, वो आपको दिख रहा है क्या? कहीं से भी थोड़ा सा साइड से भी दिख रहा है क्या? किधर से भी No, नहीं दिख ma'am. रहा है ना? एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ना, देखो मेरे दोनों हाथ, है ना। इधर से देखो तो अब उधर वाला पीछे वाला दिख रहा है क्या? ऐसा कैसे होता है? क्योंकि इसका सब कुछ आइडेंटिकल है इसके सबके, इसीलिए दे सुपर इम्पोज ईच अदर, राइट। हाँ, अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्करेंट ट्राइंगल्स क्या होता है, ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। तो इसे समझने से पहले ये समझो कि देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये नोट्स में लिख लो, एक बॉक्स बनाना, स्टार्ट कर लो बॉक्स, एंड नहीं करना अभी, ठीक है। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। कौन से 6 एलिमेंट्स? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है बेटा जी। अब बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल के, अगर ये सारे एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं ना, तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट ट्राइंगल कहते हैं। Is there class today? इन्हें प्रूफ कैसे करना है उसकी बात बाद में करेंगे, कि आप सीनियर क्लासेस में करेंगे, 8th और 9th में सीखेंगे कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट ट्राइंगल्स कैसे प्रूफ करते हैं। पर अभी के लिए ये समझो कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स, अगर तीनों के तीनों साइड्स और तीनों के तीनों एंगल्स सेम होंगे, तभी वो दोनों ट्राइंगल्स ओवरलैपिंग होंगे, राइट बेटा। तो ऑल 3 साइड्स ऑफ दिस वन ट्राइंगल ABC, if this is exactly the same as all 6 elements of this triangle PQR, तो ये दोनों ट्राइंगल्स ओवरलैपिंग हो सकते हैं, सिर्फ फ्लिप करके आपको उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? और कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू के साइन के ऊपर एक ऐसा वेव लाइन बनाना, इक्वल्स टू के साइन के ऊपर एक वेव लाइन बनाना है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। द वर्ड इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, समझ में आया Yes, ma'am. कैसे डिपिक्ट करते हैं इसको, कॉन्करेंट है। अब उन्होंने आपको यहाँ इस गिवन डायग्राम में ये इंफॉर्मेशन दी है कि ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू DEF। तो आप पता है क्या, इसको इसके ऑर्डर से भी बिना डायग्राम देखे भी बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं ए एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, तो बिना डायग्राम देखे भी बता सकते हो। कैसे? ये पहले लिखा है ऑर्डर में ABC में, तो इसका पहले वाला AD के इक्वल हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, राइट। इसी तरीके से जो सेकंड लिखा है ऑर्डर में एंगल B, वो सेकंड एंगल E के इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल, राइट। इसी तरीके से ये जो एंगल C लास्ट इन ऑर्डर है एंगल F के, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही?
यस मैम। Yes, ma'am. अब इसी तरीके से साइड्स का चलता है। कैसे होता है साइड्स देखो, ये पहली दो साइड्स है ए बी, ये पहली दो साइड्स डीई के इक्वल होंगे, ए बी इज इक्वल टू डी। ये लास्ट टू साइड्स है बीसी, ये लास्ट टू साइड्स ई एफ के इक्वल होंगी, बीसी इज इक्वल टू ई एफ, राइट। और ये जो कॉर्नर्स वाले अल्फाबेट्स है, इनसे बनने वाली साइड्स ए बी, ए सी एंड डी एफ, ये आपस में इन्हें मैं आपको डायग्राम में मार्क करके दिखाऊं, मैंने क्या बातें बताई आपको। देखो एंगल ए बी सी के बाद डीई एफ बोला था ना, तो एंगल डी के इक्वल, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, राइट बेटा और नॉट। इसी तरीके से ए बी साइड डीई साइड के इक्वल होगी, साइड ऐसे ही बनेगी ना, दो लेटर्स के साथ, दो लेटर्स में नाम देंगे साइड का। देन बीसी साइड ई एफ साइड के, और एसी साइड डीएफ साइड के। इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्क्यूरेंट हैं। एलिमेंट्स दिख गए कौन से किसके इक्वल कैसे होता है, ये एक उन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है आपको। यहाँ पर आईसीएसई बोर्ड में ये इंट्रोड्यूस हो जाता है 7th में, सीबीएसई बोर्ड में नहीं होता है, पर एग्जाम्पलर में एक ग्लिम्स दी गई है आपको। तो इसका मतलब अगर आप सीबीएसई का कोई ओलंपियाड अटेम्प्ट करने जाओ, सीबीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं वहां, वो इसका मतलब वो पूछ सकते हैं। जब उन्होंने आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर या बुक में चीज मेंशन कर दी, मतलब दैट इज देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, चले अब जल्दी जल्दी से दो तीन क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप उसके बाद इसको लिख लेना। ओके, इन फिगर 6.7 PQ इज इक्वल्स टू PS। तो देखो सिंबॉलिकली आप कैसे शो करते हो उसको, ऐसा डबल स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है तो इधर से भी डबल स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है। PQ साइड PS साइड के इक्वल है, तो आपने उसे दोनों को स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है, सेम नंबर ऑफ लाइंस। इस तरीके से सिंबॉलिकली आप चीजों को डायग्राम में मार्क कर देते हो कि दोनों इक्वल है। द वैल्यू ऑफ x इज, दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ दिस x, ये क्या होगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे ध्यान से देखो बेटा, अगर ये 110 डिग्रीज है बेटा, तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने की है कि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है किस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। दिखा ट्राइंगल और उसका एक्सटीरियर एंगल लॉजिकल लग रहा है, वही है ना, Yes, राइट। ma'am. तो अब ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर 110 होना चाहिए, राइट और नॉट, होना चाहिए ना। अच्छा, अगर मैं इसको मैं नाम y दे देती हूँ, तो ये कुछ भी हो सकता है, मैं इसे ऐसे लिखती हूँ y प्लस इसको नाम a दे देती हूँ, y प्लस a इज इक्वल टू 110, है ना। और एक बात समझो, अगर ये 110 है तो ये एंगल कितना है, लीनियर पेयर से बताओ। मैम 70 है। 70 Yes, डिग्री, ma'am. 70 degree. 70 डिग्री। जब आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो बेटा उसके दोनों बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट, है ना। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। आप इसको एक बार छोड़ दो, ये यहाँ यूज नहीं होगा, तो हमें क्या पता चल गया कि दिस इज 70, दिस इज ऑल्सो 70, दोनों 70 हो गए, राइट, है ना। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो एक चीज कि ये जो 70 डिग्री का एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर टू दिस ट्राइंगल, राइट और नॉट, है कि नहीं, आर्या बेटा, है कि नहीं। Yes, ma'am. ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना ये,
तो इसका मतलब 70 इज इक्वल्स टू x प्लस 25 होगा कि नहीं होगा? यस मैम। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए 20 को ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 70 माइनस 25 इज व्हाट? x. 70 minus 25 is what? 45. So that's 45 degrees. Understood or not? Yes, ma'am. और अभी सर आप लिखकर कैसे प्रेजेंट करोगे? सबसे पहले आप चलोगे इन ट्रायंगल PQS. PQ is equals to PS. Hence, angle PQS equals to angle PSQ. Right or not? Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, तो PQS is equals to PSQ. तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देती हूँ इक्वल्स टू इसको ए नाम दे देते हैं, ए राइट. तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ 110 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पे और इसको सॉल्व करेंगे. ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्रीज. 70 डिग्रीज ए का वैल्यू आ गया. अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल PSR. कौन सा ट्रायंगल देख रही हूँ मैं? PSR. Now in triangle PSR, angle A is equals to x plus 25. ब्रैकेट में रीजन दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ब्रैकेट में अगर आप ये प्रॉपर्टीज मेंशन नहीं करते हो बेटा तो टीचर कैन वेल जस्टिफाइड कट योर मार्क्स, क्योंकि CBSE में इनकी वेटेज है. ओके, तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं. अब बस आपको यहाँ से क्या करना है? एंगल ए की वैल्यू पुट करो विच इज 70 इक्वल्स टू x प्लस 25. इसको सॉल्व कर लो सब्ट्रैक्ट करके. x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आंसर आया था. x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. सॉल्व हो गया. आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? बी ऑप्शन इज योर आंसर. ऑप्शन बी. Yes, ma'am. अब जैसा मैं प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंटेशन मुझे नोटबुक में चाहिए. ओके. और प्रियांश और रेयांश का होमवर्क है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्क्रीन पे उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर ग्रुप में सबमिट करने हैं. देन ओनली वी विल कंसिडर योर होमवर्क इज डन, कि आपने लास्ट तक वीडियो पूरा कंप्लीट देखा. ओके, तो वीडियो में देयर इज अ हिडन होमवर्क फॉर देम. चलो बेटा जी.